फैसल वाडा साहब, गाड़ी के नीचे आने वाले रेंजर्स के एफआईआर में इमरान खान और बुशरा बीबी को भी नामजद कर लिया गया है। साथ 9 मई पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फाइनली 1.5 साल बाद सर, फाइनली अब ऑफिशियल ट्रायल स्टार्ट होगा, जिसके ऊपर आज जब उनको चार्ज किया जा रहा था उन्होंने आगे से कहा एब्सोल्युटली नॉट, जो हमारे जराए बता रहे हैं। देखिए तो मुश्किल वक्त का आगाज हो गया है, मगर आपने सुना फवाद आज मिल के आए हैं, वो कह रहे हैं कि ही इज इन हाई स्पिरिट्स और फिटर देन एवर राइट नाउ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपके ही शो पर सेकंड लास्ट शो जो मैंने आपका किया है उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो धरने की डेट डिसाइड की गई उसके बाद चार्जेस फ्रेम होने हैं। 25 के बाद मैंने कहा था वो 5 तारीख को दर्जन लेट हुए, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था। और ये वो दलदल है, वो मुश्किलात हैं, वो सियासी मुश्किलात हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं। उसमें कहीं भी कोई सिचुएशन के अंदर कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है। चले वो तो आपने कर दिया, आपने वो उस चीज़ को दावत भी दे दी, ट्विटर अकाउंट्स में भी वो सब कुछ कर दिया, मारने धाड़ने की सियासत भी कर ली। हासिल हसूल क्या हुआ? ज़ीरो। और इसकी सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाला कौन है? एक आदमी, इमरान खान। बाकी तो सब छूटे हुए भी हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है वैसे सेनेटर साहब, आप बार बार कहते हैं कि उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो तहमील में किसकी है? वो क्यों अंदर बैठा है? बकौल उसके जान आप कह रहे हैं उसकी खतरे में, उसकी बेगम और हवारियों की वजह से, हु हैव नो कांटेक्ट विद हिम, हु आर नॉट इन चार्ज ऑफ व्हाट ही ईट्स, वेयर ही स्टेज, वेयर ही स्लीप्स। विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बीबी जो इतनी ज़्यादा क्लेम्स कर रही थी अपने मियाँ के लिए, वो 24 के बाद से आज तक मिलने के नहीं गए। उनको अपनी जेल और अपना अरेस्ट ज़्यादा मुश्किल लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है कि वो मियाँ के पास नहीं किया। और गंडापुर जो उनके नाम के स्टाइल की चाइना कॉपी तस्वीर भी पढ़ते हैं और जूते भी पहनते हैं और हिलते जुलते भी हैं, तो उसके बाद भी कोई मिलने नहीं जा रहा खान साहब से। और खान साहब की जब बहनें अरेस्ट हुई, जेल में कोई पार्टी का बंदा नहीं गया। और जो आज तक लोग जेल के अंदर हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनसे भी कोई मिलने नहीं जा रहा। तो ये आपको समझ नहीं आ रहा क्या? और फिर कासिम सूरी का पागलपने वाला जो ट्वीट आया कि इमरान खान साहब पागल हो गए या ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। तो मैं जो इशारा कर रहा हूँ, दो सी चीज़, आप इस मुल्क की हिस्ट्री प्लीज़ ना भूलें, और बहुत डेंजरस हिस्ट्री है। वो ये कि यहाँ ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया भुट्टो साहब, और ऐवान जेल से ऐवान में पहुंचा दिया गया। ये दो हमारे पास बड़ी क्लियर मिसालें हैं। नंबर एक, जिस जेल में आप और जिस जगह के अंदर सब कुछ हो रहा है, वहाँ तारा मसीह का भी एपिसोड हिस्ट्री ना भूलें, याद रखें इस चीज़ को। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सब पोलिटिकल पार्टी में जाऊँगा जहाँ इतनी सारी बातें होंगी, वहाँ खान साहब की जान बचाने की बात करूँगा। पोलिटिकल इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर, पोलिटिकल नफरतें ना हो, पर्सनलाइज झगड़ा ना हो। कि आप अब आजकल जो मौलाना साहब के पास आप खान का क्या डिस्कस करने गए थे? देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब जेल में तहवील में हुकूमत की, अब मेरी बीवी मुझे आके यहाँ कह दे आपके सामने कि तुम ये कॉफ़ी ना पियो, ये मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफ़ी लाऊँ, तो आप नहीं रोक सकती उसको। और मैं कहूँ मैं पीनी है, मुझे मैं पी लूँ और मेरा काम उतर जाए, तो क्या 45 साल के बाद हम भुट्टो साहब की तरह फिर जाके ये कहेंगे कि ओह गलती हो गई, हमने उसको बात सुन ली होती और इंतजाम किया होता और बीवी की बात ना मानते और वो मारा गया, खुदा ना खास्ता। तो मैं तो सारे इम्कानात बता रहा हूँ, और मेरे इम्कानात के अंदर लग रहा है कि बुशरा बीबी जेल में जाके उनको जहर दे देंगी या पॉइजन करेंगी। मैं तो जिसकी तहवील में उनसे खतरा नहीं है, जो बाहर बैठी है उससे खतरा है। वो देखें ना, जिसके ऊपर बाय द वे वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे अनकंडीशनल ट्रस्ट है उसके ऊपर। ये शायद फवाद को भी आज ये बात कही है। वो क्या अपनी नहीं कहते हैं, हम उनके वर्कर्स थे, हम 15 साल उनका गुजारे, हमने उनका फाइनेंशियल, मॉरल, इमोशनल सारे कमिटमेंट्स पूरे किए, धक्के भी खाए, मुसीबतें भी उठाई, लेकिन हम तो अपना तजिया दे सकते हैं। अगर आपको नहीं मानना, आपने मुझे कहा ये कॉफी पी लो फैसल भाई, ये कॉफी पी लो। अगर आप गॉड फॉरबिड मेरे मुंह में खाक, इफ समथिंग हैपेंस टू हिम, आप आकर कहेंगे तो बुशरा बीबी ने कराया है। मैं क्यों कहूंगा कि जब कॉम नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कि आप चाहते हैं इधर इस मुल्क में, तो फिर आप किसी मुल्क में नहीं हुई। वहाँ अमेरिका के अंदर मारा गया, आज तक अभी अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट मारा गया, आज तक उसको पकड़ सके, जो उसको पकड़ने वाला है उसको मार दिया गया। बीबी का जिक्र किया है आज। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करनी है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि अब हमें कंसेंसस पैदा करके विन 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 सिचुएशन में आना पड़ेगा। ये माजराई की सियासत, ये लड़ाई झगड़े की सियासत, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट को खत्म करना होगा, टेम्परेचर डाउन करने होंगे। मैं सबको कह रहा हूँ, आज फाइनली इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात की है, गवर्नमेंट से एंगेज करने की बात की है। 12 दिसंबर की डेडलाइन दे दी, आपने उमर अयूब जाके अरेस्ट कर लिया। किसको कह रहे हैं आप? किसकी तरफ से कह रहे हैं? उमर अयूब इज नॉट अ रेलेवेंट मैन। उमर अयूब को 5 पार्टियां छोड़ के आया हुआ है, ट्विटर पे बैठ के बोल देता है मैं आ रहा हूँ, इश्तिहाल जलाता है और खुद भाग जाता है। और यही काम इसने पहले भी किया। यही वो लोग चढ़े हुए थे सर वो तो जब तक बेगम साहिबा की नौकरी कर रहे थे चपड़ासियों की तरह, उसके बाद तो सब गायब हो गए ना। मेन जगह पे तो कोई आया ही नहीं है, लीडरशिप वो भी नहीं थे। क्यों डिफेंड कर रही हैं आप उनको? अभी उन्होंने आपके प्रोग्राम का मैं क्लिप देख रहा था, उन्होंने मुझसे बारे में पूछा कि मैं कौन सी पार्टी से हूँ, तो मैंने आज उनको बताना है, अरेस्ट होने का पता चल गया मैं किस पार्टी से हूँ।
उनको बता देना, मेरा जवाब दे देना। किसकी पार्टी से, बस किसकी उनको समझ तर्जुमानी आ जाएगा और आइंदा दिनों में और समझ आता रहेगा। अच्छा। और मैं मजीद समझा दूंगा पर्ची से भी। एनीवे यार तो डराने धमकाने पे आ गए। नहीं, दूसरी चीज़ ये कि देखिए बहन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज जो अलामिया आया है, आई एम गेटिंग टू दैट सर, बिकॉज 9 मई वो का बहुत फर्द जुर्म और ये अलामिया वो बहुत किसके खतरनाक लिए है। खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक किसके है। लिए? देखिए हमारे सलामी, लिए, इस इमरान पीटीआई के लिए, किसके लिए? नहीं, हम सबके लिए होना चाहिए वो। मैं तो उसको पूरे पैराई के अंदर देख रहा हूँ। वैसे उसके खबरें चार- तो आप बहुत देते हैं मगर फेक नहीं होती ना, वो सच हो जाती हैं। तो मैं तो सच ही आपके देता हूँ। लिए तो नहीं है। मैं तो सच ही देता हूँ। ना मुझे 10 लाख का जुर्माना होगा, ना मैं दूंगा, ना मुझे ये लोग, अल्लाह ना करे मुझसे फेक न्यूज़ ना हो। ये 9 मई के केस में इमरान खान कन्विक्ट हो जाएंगे? देखिए इसका अभी मिलिट्री कोर्ट का इशू है, ही इज गोइंग टू बी ट्राइड। उसको माइनस ना करें, ठीक है। फैज हमीद की कन्विक्शन आई जारी गेट टू है, दैट, आई गेट टू दैट। आपने बड़े अहम बात की लेकिन है। 4 पॉइंट आपने बहन बहुत जरूरी इस प्रेस रिलीज से निकालने हैं। ये आप निकाल के देंगे मुझे दे देता बिफोर वी हूं। गेट टू दैट, बिफोर वी गेट टू दीस 4 पॉइंट्स। मैं यही समझना चाह रही थी सेनेटर फैसल वाटर साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? इस्लामिया को देखा जाए, आप कह रहे हैं 4 नुकात, अपने 4 नुकात हाईलाइट करें, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें जो नाची नुक्ता है वो जहर उगलने, झूठ, मुआशरती तकसीम का बीज बोने और एक सियासी थॉट को फरोग देने वाली, यानी पीटीआई की तरफ इशारा है ना कि जो ये काम किया जा रहा है। सो आप हु आर यू अपीलिंग टू? किससे बात कर रहे हैं कि दर्जा हरारत कम करें और बातचीत करें? आपको इन इकदामात में कहीं बातचीत नजर आ रही मैं है? आपको बताता हूँ। देखिए इस अलामी के जो मेजर पॉइंट्स हैं, हाईलाइटिंग पॉइंट, वो मेरी नज़र में 4 हैं। बताएं। एक, फौज ने बरमरा ऐलान वापस ऐलान किया है, जो वो अपनी वर्कशॉप्स में भी कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान फौज पाकिस्तान और उसकी आवाम के साथ है, हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं। ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। 1 पेज 2 पेज 4 पेज हम भी करते हैं, सब भी करते हैं, आगे भी करते हैं। ये किसी के बाज़ाती मुलाजिम नहीं है, ये आइन और कानून के ताबे काम करते हैं जो भी हुकूमत आती है, ठीक है जी। तो ये शो करना कि हमारी बहुत दोस्ती है, यारी है, तो फौज की दोस्ती और यारी अपने मैं मुल्क के एक बात लोगों कह से और दूं पाकिस्तान आप ही से। को, क्योंकि आपने अभी पिछले दिनों कहा कि ये सारी जो प्रोफाइलिंग हो रही है और पश्तूनों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ नून लीग कर रही है। नहीं, मैं आपको उसको बताता हूँ। मैंने 2 चीज़ें कही थी उसको, मैंने ये भी कहा था, मैं आपको वो उसको भी आता हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पठान पंजाबी सिंधी बलोची के साथ लड़ाई नहीं होने देंगे, जो बहुत ज़बरदस्त बात की, क्योंकि पहला जो पठानों का तासुबी कार्ड खेला वो बेगम साहिबा ने खेला, बुशरा बीबी ने, जो उन्होंने कहा पका पाकिस्तान गैरतमंद है, पठान फलाना है फलाना फलाना है। और फिर गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली तासुर देने की कोशिश की कि रियासत और पठान और रियासत और पीटीआई आमने सामने खड़ी है, जिसको मैंने आके नेगेट किया कि खुदा का वास्ते जाग पंजाबी जाग वाला ड्रामा ना खेलें, ठीक है, तासुबी सुबाइयत ना ये आपको खेलें। लगता है कि चाहे ये अता तारड़ साहब हों, मोहसिन नकवी साहब हों, ये हुकूमत ये अपने तय काम कर रही है? आप तो रोज ये कहते हैं कि ये अपने बलबोते पे खड़े ही नहीं हो सकते, नहीं, नकम्मे देखिए, लोग हैं, देखिए, मेरी ये बात ब्रांड सुनिए। गलत है, रियासत देखिए, को अलग होना मैं पड़ेगा, अपनी मगर इस केस में आप कह रहे हैं कि दिस इज ऑल बीइंग स्पीयरहेडेड देखिए, बाय मैं बताता हूँ। देखिए हम एंड सियासतदान, इफ सो मान लिया जाए आपकी थ्योरी को, व्हाई आरंट दे बीइंग पुट टू साइज? इस प्रेस रिलीज के बाद क्यों शट अप कॉल नहीं दी जा रही इन अफसरान को, इन मिनिस्टर्स को, जो भी How do you know? हेड ऑफ How do बताएं, you know? खबर दें देखिए, दी है शट अप कॉल? पठानों के सर, साथ वजारत सुबात दाखिला है। को ये अहकामात गए देखिए, हैं कि ये मैं तो तफरीक आपको इन नहीं जनरल पैदा बता करो, रहा दिस डोंट प्ले विद मैसेज, ये फायर। मैसेज जो है वो वजारतों को भी चला गया है, मुझे भी चला गया, आपको भी चला जाना चाहिए, बाकी सब जो बैठे हुए हैं, जो आप तो नहीं कमा रही, लेकिन जो सोशल मीडिया से कैंपेनिंग करके गलत खबरें फैला के पैसा भी कमा रहे हैं, उन सबको दिस मैसेज अक्रॉस द बोर्ड, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। सर, इधर भी बड़ा डर लग रहा है ना वाडा साहब। फिर अफगानिस्तान का उन्होंने कहा है, हम ये आया है बयान के ब्रदर मुल्क है, टेररिज्म को देखा जाए, जो पीटीआई ने अफगानिस्तान का नैरेटिव बिल्ड किया कि अफगानिस्तान और हम आमने सामने आगे खड़े होंगे, फिर रियासत को उन्होंने मलाइन किया। फिर है प्रोपेगेंडा कैंपेन, चौथी चीज़, प्रोपेगेंडा कैंपेन तो मुल्क के बाहर हो रहा है। मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ, वज़ारत दाखिला क्यों नहीं सस्पेंड करी पासपोर्ट और आईडी कार्ड कैंसिल क्यों नहीं करी, जब हमारी गवर्नमेंट के दौरान नवाज मुझे शरीफ आप साहब का सिर्फ हुआ एक था। बात बता दीजिए कि क्या मोहसिन नकवी साहब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सारे फैसले खुद करते हैं? देखिए, आप मुझे क्या इसमें ये से- अता तारड़ साहब, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तमाम तर एक्शन जो लिया है 26 नवंबर के बाद खुद लिया है? देखिए फौज, मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे- I don't know, मैं मैं आपसे- एस्टैब्लिशमेंट का आपको बताऊँ कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट ना जहाँ बहुत सारी चीज़ों को बड़े कैनवस में देखती है, वहाँ सियासतदान की बारीकी नहीं जानती, बारीकी नहीं जानती। नहीं जानती, सादे लोग होते हैं, सीधी जैसी They are playing the establishment, you're saying. एब्सोल्युटली, इज देयर एनी डाउट? दोनों सर, ये तो पॉलिटिकल बड़े पार्टियां, सियाने हैं फवाद चौधरी साहब, PTI और According to नून लीग। फैसल वाडा साहब, ये तो बड़े सियाने हैं, दे आर प्लेइंग द एस्टैब्लिशमेंट। एब्सोल्युटली, ये दोनों पार्टियां ये गेम खेल रही है और ये वेनम सारी पार्टियां रखती हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मसला है कि इमरान खान साहब ने प्लेड में रख के 10 गुना आगे जाके काम कर दिया, तो ये काम आपके हिसाब से पहले नून लीग ने नहीं किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया। Forum noted with concern the malicious propaganda done in the aftermath of the lawful deployment of the army in the capital to secure key government buildings and provide safe and secure environment. This pre-planned
premeditated propaganda reflects continuity of a sinister design by certain political elements. आपको कौन मैंने एक्सप्लेन बातचीत किया था, करेगा मैं आपको भाईजान? बताऊं। बातचीत कौन बहना करेगा? बात तो सुन ले मेरी, सिनिस्टर डिजाइन ऑफ पॉलिटिकल एलिमेंट्स, ये कौन से पॉलिटिकल एलिमेंट्स मेरी हैं? बात सुन ले। ये मैंने उनकी आपको- तरफ नहीं कह रहे मैंने जिनको आप आपको- कह रहे हैं, जो प्ले कर रहे हैं इनको। मैंने आपको क्लैरिटी से कहा कि 245 के तहत आइन और कानून के तहत फौज को बुलाया गया। वो 30 ईयर में खड़ी हुई, वो हमारी हुकूमत बुलाती तो भी करती, पीपल्स पार्टी की बुलाती तो भी करती। लेकिन अगर आप इसको स्पिन कर दें, इस गेम को स्पिन करके आमने सामने खड़ा करने का नैरेटिव बना दें, तो ये तो फिर सवाल होना चाहिए जो मैं उठा रहा हूँ। नंबर एक। नंबर दो, सर माजरत के साथ, माजरत, ये आपकी बात सही है, अगर बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा। दिस इज यू अहकामात होंगे तो यू हैव टू, बजावरी तो करनी आना है आपने। हिट द फायर, किसी फौजी ने गोली चलाई, समझ लिया सबने जाए, उनको बुलाया, प्यार से किया, मैं बात आपसे की। पूछ रही हूँ, अगर ये समझ लिया जाए कि इस गेम ने बड़ा सिनिस्टर, फवाद आई वांट योर इनपुट एज वेल, कि सिनिस्टर इस गवर्नमेंट ने गेम के लिए और पश्तूनों को और फौज को आमने सामने खड़ा करने की इधर कोशिश की है, बुशरा बीबी समेत, बुशरा बीबी समेत, समझ लिया जाए, ओके, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, फिर भी कहा जाएगा वी आर फुली सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट एंड वी स्टैंड बाय देम। मेरी बात मैं आपको बताती हूँ सर, बोले, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जवाब दीजिए। आपके पास जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक्सपायर्ड हैं, अनब्रांडेड हैं, नहीं पसंद हैं, पसंद हैं, ये पाकिस्तान की बदनसीबी, बदकिस्मती है कि हमें ये सब कुछ सजा के The forum resolved to continue to support government efforts in fostering economic growth, cracking down on illegal spectrum and eradicating terror crime nexus. तो फिर ठीक तो कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं, सही कर रहे हैं, मगर करना भी अगर चाहिए उनको। आप बकौल आपके बकौल सेनेटर फैसल वाडा, हुकूमत ने अगर पश्तूनों को प्रोफाइल करके टारगेट किया है तो उसका भी जिक्र होना चाहिए था। देखिए अगर 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 उन nefarious और sinister designs का जिक्र है, यू हैव द लिबर्टी एज माय सिस्टर कि आप मुझे स्पॉटलाइट पे कर दें। मैंने बड़ा क्लियर तजिया दिया और मैं खड़ा हूं I अपनी just बात have a पे। liberty of asking questions, sir. You नहीं, can- आप मेरी बहन भी है ना। बिल्कुल हूँ। आपको मैं बड़ा क्लैरिटी से बता रहा हूँ, पहला नैरेटिव पख्तूनों के खिलाफ खड़ा किया बेगम बुशरा साहिबा ने। ठीक है, मैं समझ गई और आपकी बात। फिर गवर्नमेंट ने स्पिन अराउंड किया, अपने आप को निकाल गए। स्पिनिंग के ऊपर फवाद ठीक है? चौधरी क्यों अब कोई एक मिनट, बात नहीं हुई, अब एक spinning सेकंड, के फिर ऊपर फवाद क्यों चौधरी साहब why से are पूछा, heads not एक rolling? नहीं, This is playing with ये तो fire. आप समझ रही है ना, ऐसा नहीं होता ना। ये सब ने पढ़ी है, ये 4-4 दफा सब प्रेस रिलीज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हुकूमत में वो भी पढ़े, जो हुकूमत से बाहर है वो भी पढ़े, जो नहीं पढ़ने वाले वो भी पढ़वा रहे हैं और मसला ले हुकूमत को रहे तो हैं। पढ़ के टेंशन नहीं होगी। नहीं, टेंशन सभी को होती है, ठीक है, ऐसी फवाद, बात ये। एक चीज आखिरी, जब तक आप ये पॉलिटिकल जनाजा जो है डेमोक्रेसी का बदबूदार, अब ये है तो मजबूरी भी है, आपको इन सबको बिठाना पड़ेगा और एक विन विन लाइन, नून काफ मीम किसने पीपल्स बिठाना पार्टी है? मौलाना Sir, this is a पीटीआई, clash of नहीं,